हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ शेरवंश। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग है थर्सडे का। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेटी के लंच के लिए पराठे। और आज पराठे और अचार दूँगी। सब्ज़ी ले जाने के लिए उसने मना कर दिया, इसलिए सब्ज़ी बनाई नहीं मैंने। वैसे मैंने सोचा था आलू फ्राई बना दूँगी, लेकिन सब्ज़ी के लिए उसने मना कर दिया कि आलू फ्राई नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने उसके लिए आलू फ्राई फिर मैंने पूछा क्या खाएगी, तो वो दे दो आम का अचार और पराठे। फिर मैंने आम का अचार, पराठे और थोड़े से मखाने भी रख दिए थे। ऐसे अगर नहीं भी खाती है तो अपने मखाने वगैरह भी थोड़े खा लेगी, तो मखाने भी रख दिए थे उसके टिफ़िन में। और आम का अचार पराठा बना रही थी ना, तो मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। वैसे पहले जब हम लोग मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरी मम्मी भी ज़्यादातर वैसे आम का अचार और पराठे सब लोग पहले यही ले जाते हो। भाई मैं तो गांव की पढ़ी हुई हूँ, गांव में रही हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ। तो गांव में तो ज़्यादातर अचार, पराठा, आलू की भुजिया या आलू फ्राई यही सब बना के देते थे, है ना। और पराठे ही जाते थे ज़्यादातर, रोटी दे देते थे कभी कभी मम्मी। तो अच्छा लगता था जब सारी फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाते थे। और अब बच्चे लंच कहने लगे। हम तो भैया हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बोलते हैं लंच वगैरह, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, वो भी सरकारी स्कूल में, है ना। तो वहाँ पे हम लंच जब इंटरवल कहते थे हम लोग, इंटरवल। और सच सच बताना कौन कौन इंटरवल हो बोलता था गया पहले? सुबह का मैं भी काम। इंटरवल ही बोलती थी भाई, क्योंकि मैं हिंदी और मीडियम में पढ़ी हूँ। आज तो गुरुवार ये है सब खाना बना रही थी ना, तो तो ये पोछा अपनी लगाया नहीं, स्कूल की खाली बातें भी झाड़ू थोड़ी सी झाड़ने याद आ गई। वाली है। अब साफ पता है सफाई मैंने हमारे रात में यहाँ कर दी एक थी, घर डस्टिंग में सोफे मतलब वगैरह कांड हो गया, क्या ही कर झाड़ सकते देती हैं। हूँ अच्छे से। वो अब बेचारी आपकी बेटी मछली एक बैठी है मर मेरी गई मेरी, तैयार होके। बहुत दुख हुआ। से एक ही हाय। थी वो गंदगी वाली जो मछलियाँ होती ना, वो सिर्फ एक दो थी, ये एक मर गई बैठी है थी पहले, तैयार होके ये एक स्कूल जाने के हाँ लिए। कल कल मर गई। बाकी देखिए पूरा घर नीट मर वो एंड एक दिन क्लीन हो पहले गया, की थी, सुबह लेकिन का वो सारा चिपकी काम हो रहती थी गया। इसलिए पता नहीं बाहर चला। देखिए पापा ऐसा बैठे लग हैं रहा था चेयर कि वो पे, आपको चिपकी दिख है रहे और रोज़ सारी शायद मछलियाँ नहीं। मरती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, हाँ लेकिन बैठे हैं ये अभी, ऊपर नहीं है आई। ना। तो मुझे लगा कि वो धूप सही की है, वजह लेकिन से जब थोड़ा मैंने सा देखा कम वो दिख रहा एक है। जगह ही तो चिपकी है, फिर मैंने पापा उसको बाहर देखा बैठे हैं, हिला के, बड़े स्कूल तो का वो टाइम हो रहा है। मर गई थी बेचारी। फिर मैंने मैंने भी उसको गर्म पानी फेंका। वगैरह पी लिया, अब भैया क्या ही कर सकते हैं। चाय पियेंगे हम। दुख तो बहुत हुआ जब मछली वगैरह हो या अगर बस कोई आ भी, गई तो जैसे चाय तोता छोड़ वगैरह दूंगी। मैंने एक बार और पाला कल था, वो कपड़े भी धोए थे बेचारा तो मर गया था एक बारिश की वजह जगह। से सूखे फिर नहीं डॉगी कपड़े। मैंने पाला, तो वो रात मरा में नहीं, मैंने लेकिन स्टैंड वो घर अंदर रख वालों दिया ने था, नहीं अभी रख रखा, के तो आई हूँ फिर वो उसको बाहर। घर पे भेज दिया अपने कपड़े गाँव, सूख गए। है ना। तो दो जब पाल इकट्ठे के करके जानवर बेड पे बड़ा रखाई, करो, पहले मैं कोई भी इसको जीव भेज के जंतु हो, नहा के पूजा इंसान हो, कर लूंगी, कुछ भी हो, उसके बाद अपने में मैं अच्छे से पाल कपड़े के फोल्ड उसको कर बड़ा लूंगी। करो। फिर वो मर जाता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। और ये देखिए क्या कल ही कर सकते एक्यूरम हैं। का पानी का चेंज किया था, साफ किया था एक्यूरम भी मैंने। तो पानी चेंज कर दिया, साफ कर दिया। हमारी एक मछली मर गई, सो सैड। और जो गंदगी वाली होती है ना, वो बन जाती है। हमारे पास एक भी गंदी वाली मछली नहीं है, मुझे लगता है लानी पड़ेगी। और एक दिन ऐसा वो तो ऐसा चिपकी रहती थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी ही है, वो लेटी है। लेकिन और मछलियां मरती हैं जैसे तो ऊपर आ जाती हैं, और ये मरी तो वो नीचे चिपकी रही, तो मुझे लगा कि वो लेटी है। लेकिन जब बाद में देखा कि वो हिल ही नहीं रही, मैंने उसको हिला के देखा, फिर हिल ही नहीं। तो मैंने कहा अरे ये तो मर गई, फिर वो उठा के फेंकी। फिर मैंने कहा अब तो पानी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मर गई, एक दिन हो गया पूरा पड़ा उसमें पानी, तो गंदा ही हो गया ना, मछलियां और भी हैं। तो इसलिए फिर मैं एक्वेरियम का पानी कल चेंज किया। और साफ हो गया। अब मेरे पास सिर्फ मछली रह गई है, 5 शायद। हाँ, 5 मछली रह गई, एक मर गई रह गई। पहले मेरे पास बहुत सारी मछलियां थी, इसमें 12 मछली थी शायद। लेकिन वही है ना कि शिफ्टिंग में यहाँ वहाँ होने के चक्कर में हमारी सारी मछलियां, खाली 5 मछली बची। देखते हैं, लेके आएंगे। दुखद समाचार, हमारी एक मछली मर गई। क्या ही कर सकते हैं। जबकि फिल्टर भी बराबर चल रहा है और ऑक्सीजन भी बराबर चल रही है, लेकिन नहीं भी कैसे मर गई वो। वही है ना, जिसकी जैसे लिखी है, जितने टाइम लिखी है, चाहे मछली जानवर हो चाहे इंसान हो, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। चल देखते हैं, संडे को मंगानी पड़ेगी ये गंदी मछली, गंदी वाली, नहीं तो
एक्यूरम इतना फिल्टर भी इतना साफ नहीं कर पाएगा ना पानी, 5 मछलियां हैं इसलिए। और यहाँ पे मैंने जब बेटी को बना के दिया, क्या बोलते हैं, पराठा और अचार, तो फिर मेरा भी खाने का मन हो रहा था कि मैंने कहा आज अचार और पराठा खाऊंगी। तो लाला के लिए तो मैंने देखो कि आटा मैंने कल सुबह बिना नहाए मार के रख लिया था, है ना। तो इसलिए मैंने लाला के लिए ना सेवई बनाई थी, उनको सेवई का भोग लगा दिया था। फिर मैंने अपने लिए पापा को भी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, वो दे दी थी अचार के साथ में, उसके पराठे के साथ में। और मैंने तो अचार और चाय के साथ पराठे खाए, बड़ा मज़ा आता है अचार और चाय के साथ पराठे खाने में। मेरे को तो ना जैसे सिलबट्टे का नमक, तो इनसे सिलबट्टे पे पीसते ना लहसुन और लाल मिर्च और नमक, वो अच्छा लगता है मुझे पराठे के साथ। उसके साथ मुझे चाय भी ना हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये हम तो गाँव के रहने वाले हैं, तो हमें तो सब अच्छा लगता है। सही पूछो तो सब अच्छा लगता है। थोड़ी सी ऐसे एक चीज़ नहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, उड़द की दाल, वो नहीं अच्छी लगती। बड़े दही बड़े वगैरह खा लेती, लेकिन दाल बनी हुई नहीं अच्छी लगती मुझे, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती, शुरुआत से नहीं अच्छी लगती मुझे, है ना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत, आज मुझे मेरा बहुत, जब बेटी के लिए बनाया मेरा बहुत मन कर रहा था कि आज मैं भी ये चीज़ खाऊँ, तो फिर मैंने भी यही खाया था आज, अपने लिए ही बनाया मैंने, यही पराठा और चाय और अचार के साथ खाया। फिर मैंने मम्मी को दे दी थी सेवई। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जैसे वो लौकी चने की दाल ना, लौकी चने की दाल भिगो के रख गई थी पानी में, और उसमें से थोड़ी देर उसको रेस्ट करने को मिल जाता है, पानी में भीग जाती है ना जब चने की दाल, तो अच्छे से गल जाती है, वरना फिर बहुत सीटी लगानी पड़ती है। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी सादा दाल बन रही थी, चने की दाल, लौकी की, और हल्दी, नमक और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, बस। बाकी कुछ नहीं था, ना टमाटर, ना प्याज, ना लहसुन, मतलब कुछ सामान सब्जी है ही नहीं घर पे, तो कुछ डाला भी नहीं, है ही नहीं तो क्या ही डाला। तो फिर मैंने ये डाल के बना दी थी सब्जी सिंपल सी। फिर चावल बना दिए थे और थोड़े से ये पापड़ फ्राई कर रही थी। मैंने कहा बिल्कुल खाली खाली सा नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल फीकी सी नहीं अच्छी लगती ना, तो फिर मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई किए थे। चावल के पापड़ मैं लेके आई थी, डी मार्ट गई थी ना तब लेके आई थी, अभी इस महीने नहीं लाई थी, जो पिछले महीने लेके आई थी शायद, हाँ पिछले महीने से पिछले महीने लेके आई थी।
तो वो रखे थे, तो मैंने कहा लाओ आज उनको तल देती हूँ। ये पहले थोड़े से अच्छे रिफाइंड में मैंने फ्राई कर लिए थे लाला के लिए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड जो जैसे हम लोग यूज़ कर चुके वो रिफाइंड रखा था, मैंने इसी में डाल दिया था थोड़ा सा। तो वो फ्राई कर लिए थे हम लोगों ने अपने लिए, थोड़े से एक्स्ट्रा फ्राई करके रख लेती हूँ ताकि कभी खाना खाने के टाइम पे मन करता है ना कि या पापड़ होते तो फिर नहीं मन होता है, नहीं भुने हुए होते तो फिर ऐसा लगता है ये अब क्या ही भुनो। तो इसलिए थोड़े से फ्राई करके मैंने ना डब्बे में भर के रख लिए थे, है ना। और लाला के भी फ्राई करके एक डब्बे में अलग भर के रख दिए, जैसे जब मन करेगा तो उनको हम भोग लगा सकते हैं उनके पापड़ का। तो फिर बस यही करने के बाद फिर मैंने खाना बना लिया। तो आज थर्सडे है तो कपड़े वगैरह भी नहीं धोने थे मुझे, ये तो काम करना नहीं था, सिर्फ भोग लगाना था। लाला के खाना बना के मैंने फटाफट दाल बन गई, जो चावल बन गए और पापड़ सेक के फटाफट लाला को पहले भोग लगा दिया, उनको सुला दिया था। फिर हम थोड़ी देर टीवी देखने लगे। फिर बेटी आ गई तो फिर उसको कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद उसको खाना वाना खिलाया। फिर हम लोग लेट गए, थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम को झाड़ू लगाई और चाय पी हम लोगों ने। चाय पीने के बाद फिर उसको पढ़ने बैठा दिया था, 5 बजे उसको पढ़ने बैठा दिया था मैंने। 5 बजे से 8 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया, है ना। 8 बजे तक पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, है ना। फिर जब किचन में आई तो क्या उसको कहना उसका वो कह रही थी ना मेरे को मैगी चाहिए, मैगी। तो फिर उसके लिए मैंने मैगी बनाई। और आज शाम को रात को खाना नहीं बना था कुछ भी, क्योंकि इसने रात को देखो 8 बजे आई पढ़ के, तो फिर इसने मैगी 8:30 बजे तक इसने अब मिल रही है, अब संडे को नहीं मिलेगी। और पापा के लिए अभी जो दे रही हूँ ना बना के, आप संडे को नहीं बनाऊंगी। और हाँ मैंने दोपहर की लौकी चने की दाल, मतलब मैंने थोड़ी सी खाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, उससे खाई। मम्मी ने साबूदाने की खीर बनाई थी मैंने लाला की भोग के लिए, तो थोड़ी सी मम्मी ने बोला ज़्यादा बना देना, तो उन्होंने वो साबूदाने की खीर खा ली थी। तो सब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, बस ये खाली रोटी से थी। आटा भी भुना हुआ रखा था तो आटा गूंदना नहीं था, तो हमने सिर्फ कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सा रोटी बनाई थी, बस वही खाना हो गया था हम लोग का फटाफट। फिर लेकिन खाया सबने अपने टाइम पे 10 बजे की करीब 10:30। एक मैगी बना सूट नहीं किया, मैंने कहा रोटी बनाने का क्या ही सूट करूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, है ना। छोटे वाले शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो होना था जो हो गया, ऐसा मैं मतलब तो क्या मेहनत होता कर है। भी रही हूँ, तो अपना रख के आए और रैक वो टेबल वगैरह स्टडी टेबल उठा के, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या हुआ आज टीवी क्यों नहीं चलाई, वो तारक मेहता क्यों नहीं देखा? क्योंकि भैया देख रहे हैं। भैया कहाँ देख रहे? भैया है, भैया देख रहे हैं। छोटी छोटी भूख को भगाना। ये बन गई मैगी, ये बन गई साबूदाना की खीर, है ना। बेटी की मैगी बन गई, इसको दे दूँगी। यहाँ पे साबूदाना की खीर बन गई। बस राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।